एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये करवा चौथ की वीडियो है और यहाँ पर जो मेरी मकान मालकिन है वो है ना, करवा चौथ का व्रत जो उन्होंने किया था उसकी चांद निकल आया था तो वो पूजा कर रही हैं। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ऐसे आप लोगों ने कल मुझे बताई थी कि कितनी प्यारी प्यारी आप लोगों की जो करवा चौथ गई थी। और देखिए यहाँ पर कितना अंधेरा है, तो यहाँ पर देखिए जो आप चमक रही है ना, तो भाभी यार पता नहीं क्यों यार बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पाया। जबकि मैंने लाइट जलाई हुई थी उसके बाद भी ना, मेरा भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। जस्ट बगल वाली मेरी भाभी ये जो थी। और मेरे पास कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि दी आपने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों के यहाँ रखा नहीं जाता क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी देवी देवता की पूजा रात में नहीं होती है, जिसके कारण से ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ व्रत नहीं रखा जाता। लेकिन कोई नहीं, बहुत सारे व्रत होते हैं क्योंकि हम लोग के हर चीज़ को मनाने का एक अलग तरीका होता है। हम लोग के अलग पूजा होती है। हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि दीपावली पर आप लोगों के गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जबकि हमारे यहाँ महावीर भगवान की पूजा होती है। क्योंकि पूजा नहीं होती, सिर्फ दीपक जलाया जाता है। पूजा वगैरह हम लोग के रात में कभी नहीं होती है, सिर्फ दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के पीछे एक सत्य होता है, एक रीज़न है कि उससे एक तो आप लोगों को बताया, उससे क्या होता है कि अंधकार को मिटाया जाता है, नहीं रोशनी फैलाई जाती है और अंधकार मिटाया जाता है। इस तरीके मान्यता के साथ हम लोग दीपक जलाते हैं। पूजा वगैरह हम लोग के रात में नहीं होती है, कारण बस वो यही होता है कि हम लोग के रात में खाया नहीं जाता। बहुत सारे नियम होते हैं जैनों के यहाँ, जो लोग जैन होंगे या जिनकी फ्रेंड्स वगैरह जैन होंगे वो जानते होंगे। और यहाँ पर देखिए भाभी बहुत मतलब खुद से ही तैयार होकर आई थी। अब आप लोगों ने दिख नहीं रहा तो कोई नहीं दिख रही, तो ये चमक रही है ना, उनका जो लहंगा है ये बहुत ही प्यारा था, मतलब बहुत शाइन कर रहा था इतने अंधेरे में होने के बावजूद। काफ़ी लोगों ने तो माला वगैरह अपनाई। और ये भाभी का बेटा है जो कि है ना पटाखे जला रहा है, आदि नाम है इसका। और मेरी फ्रेंड प्रीति है ना, जो उसकी शादी हो चुकी है, उसकी बेटी भी यहीं पर थी, उनके छत पर थी भाभी के साथ ही। भाभी के साथ ज़्यादा रहती है वो, शुरू से रही है ना वो, इसलिए तो इसके कारण से यहाँ पर देखिए अब वो यहाँ पर बम चला रहा है। तो बहुत सारे अनार उसने चलाए थे, हम तो डर ही गए थे बहुत ज़्यादा ही। तो बस मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था छत पर, और इसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। और यहाँ पर दीदी थी ना, मैंने आपको बताया भाभी की जो ननद है जिनके पैर हाथ में लग गई है, तो उन्होंने भी व्रत किया था, तो वो छत पर तो जा नहीं पाई थी, सो उन्होंने नीचे ही व्रत खोला था। तो यहाँ पर उन्होंने वो बच्चों कन्या को जो मनसते हैं क्या करते हैं वो देते हैं, तो यहाँ पर वही दिए। दिया को यहाँ पर प्लेट जैसे कि कड़ी चावल और गोभी आलू की सब्जी और केले और मिठाइयाँ थी, कई सारी चीज़ें थी। तो दिया को कड़ी कड़ी बहुत पसंद है अम्मा के हाथ की। भाभी तो है ही नहीं अभी यहाँ पर, मतलब ससुराल गई हैं क्योंकि उनके बेटे को खसरा निकल आया है। इसके कारण से ही खसरा निकल आया है, तो वो गई हैं मायके। तो ऐसा ही है, सबके रिलीजन अलग अलग हैं, सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, सब अपने धर्म को अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो यहाँ पर कचौड़ी पूड़ी और रोटी इस तरीके से कुछ मनसते होंगे। वैसे दिया खाती नहीं है, लेकिन फिर प्रसाद था तो मैंने बोल दिया थोड़ा सा खा ले, प्रसाद का अनादर नहीं करते। और जैसे आप संस्कार बच्चों में डालोगे ना, बच्चा वैसे ही निकलता है। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा दियों को सिखाती हूँ, बेटा प्रसाद भी जाने। तो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी इवनिंग का यानी रात का टाइम हो रहा है, अभी मतलब वो 10 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पर बर्तन वर्तन सारे साफ़ करके आई हूँ। और मैंने आप लोग को दिखाया किस तरीके से हम लोग के करवा चौथ हुई है। पर पता है यहाँ पर लाइटिंग वगैरह नहीं है, जिसके कारण से काफ़ी अंधेरा अंधेरा रहता है। पटाखे वगैरह काफ़ी चले थे, सही सही सी हो गई है क्योंकि आप लोग को पता ही है इस टाइम क्या हो रहा है। हम लोगों के यहाँ कि कोरोना के कारण ना तो कुछ बन रहा है ना कुछ बन रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि हस्बैंड से झगड़ा हो गया था मॉर्निंग में और गुस्सा हो गई थी मैं उनसे। तो हस्बैंड देखो क्या लेके आए एनिवर्सरी के लिए, वो लेके आए शायद लड्डू है। देखिए मैं अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं ईयरफोन लगा ले रही हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर दीव के बर्थडे पर ही हम लोग खुश हो जाते हैं। हम क्या यार इतने बड़े हो गए, क्या सेलिब्रेट करें। बर्थडे सेलिब्रेट आप लोगों को हो ही जाता है मेरा,
मम्मी सेलिब्रेट कर देती है। मैं अपने लिए देखिए कुछ बहुत ही कम करती हूँ, मैं या तो घर के लिए दीयों के लिए करती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए हैं, अभी देखती हूँ क्या है इसके अंदर। इसके अंदर है छोटी बूंदी वाले लड्डू, जो कि मुझे मेरे फेवरेट ही हैं। वैसे मुझे मिठाई में ना ऑरेंज वाले लड्डू पसंद है और छोटी बूंदी वाले ये वाले, और ये मुंह में डालते ही घुल जाते हैं गाइस, मुंह में डालते ही। तो ये है ना बाबा को अम्मा को खिलाना है, और ये दीदी रहती है इनको, और इनकी 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 माँ को, मतलब इन सारे लोगों को बांटने हैं। उसके बाद हम लोग खा लेंगे। देखिए हम सेलिब्रेट नहीं करते, बस लोगों मतलब ये वहाँ रख दो दीदी, उधर रख दो पीछे। तो उन लोगों के लिए तो मैंने सब लोग मांग रहे थे कि एनिवर्सरी है तो कुछ खिलाया नहीं, तो फिर हस्बैंड लेकर आए, और सुबह मैं गुस्सा भी हो गई थी तो उसको मनाने के लिए लेकर आए हैं, ताकि मैं मान जाऊँ। क्योंकि गुस्सा होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि एक खुशी होती है ना, हस्बैंड कुछ भी लेकर आए, 10 रुपये की चीज़ भी लेकर आए तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अपने लिए तो देखिए मैं खुद से अपने लिए कुछ नहीं करती कि ये ले आओ वो ले आओ, को अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ या अपना ये करूँ, ऐसा नहीं करती। बर्थडे मेरी मम्मी ने सेलिब्रेशन किया था, आपने देखा ही था मम्मी क्या हुआ था। वही केक वगैरह छोले भटूरे वगैरह उन्हीं ने, दिशा ने बनाए थे, और केक वगैरह उन्होंने बनाया था। और एनिवर्सरी में देखो ना तो मेरे ससुराल से किसी की कॉल आई, हस्बैंड भी भूल गए, तो कितनी गुस्सा आती है ना कि कोई भी कॉल ना करे। और जैसे कि वैसे सभी वैसे पूरा भरा परिवार है मेरा, लेकिन ना तो कल किसी की कॉल आई ना कुछ आई। और जब भी मेरे ससुराल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं तुरंत जाती हूँ, सबको विश करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे ज्वाइन होंगे उनको पता होगा कि मैंने अपने सास ससुर की विश करती हूँ, उनको फ़ोटो वगैरह लगाती हूँ, उन पर कॉल वगैरह भी कर देती हूँ। और मेरे लिए किसी ने कॉल नहीं करी तो कितनी रोना सा आता है ना इस बात के लिए। तो मम्मी पापा वगैरह की तो कॉल आई थी, और बस कहते हैं ना किसी का जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो भगवान ने देखो इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दे दी कि मेरा न्यूज़पेपर में अखबार में फ़ोटो निकला है, और मेरी फैमिली का फ्रंट पेज पर। उसके बाद भी, और तो बस देखिए मैंने इस तरह से एनिवर्सरी छोड़कर, वहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि एनिवर्सरी की पार्टी वगैरह छोड़कर ये बोझ डालने आई है। और मैं सोच रही थी कि हस्बैंड कब विश करे, बट वो पूरे दिन ही भूल गए। तो आज मुझे बहुत तेज गुस्सा आई, मैंने फिर गुस्से में उनसे झगड़ा कर ली। वैसे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हो, बस वैसे ही हो गया। तो देखिए इमोशनल तो हो ही जाते, इतना इमोशनल मूवमेंट होता है। हम अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे के घर में आते हैं, उसके बाद वो भी इंसान ऐसा कभी कर जाए तो दुख तो होता ही है। ससुराल वालों ने नंद ने सबको, नंद को पता है, वो मेरे व्हाट्सएप पर उनको पता है कि मेरी एनिवर्सरी, क्योंकि मेरे जो जेठ जेठानी है वो तो अलग ही रहते हैं और शुरू से ही अलग रहे हैं, लेकिन मैं तो उनके साथ ही रही हूँ, तो उनको तो पता है कि मेरी एनिवर्सरी है। लेकिन फिर भी ना तो उनकी कॉल आई, ना उन्होंने व्हाट्सएप पर विश करा, ना ही उन्होंने मतलब कि क्या बोलते हैं, ना मेरी सास की, ना मेरे ससुर की, ना देवर की, ना किसी की भी, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। और हम लोग तो इसी वजह से, पता है फिर क्या मन करता है कि जब हमारी जब कोई केयर नहीं कर रहा तो हम क्यों दूसरे की केयर करें, हम क्यों उनको विश करें। फिर पता नहीं क्यों मेरा मन है ना, सोचती हूँ चलो उसकी करनी उसके साथ और मेरी करनी मेरे साथ है, फिर भी मैं कर देती हूँ। मैं ज़्यादा देर तक किसी के साथ गुस्सा नहीं रह पाती, और ज़्यादा देर तक किसी के साथ बैर नहीं कर पाती। जो बात होती है वह बोल ज़रूर देती हूँ, बस 1-2 दिन में फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाती है, फिर मैं छोड़ती हूँ, चलो छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, इस तरीके से। और जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना इंस्टाग्राम पर, उसको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा। इतनी तमीज़ आपने, अगर जिसकी साइड ले रहे हो ना, आप उसकी साइड नहीं ले रहे, उनको तो पता भी नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन अपने जो भड़ास तुम निकाल रहे हो ना, जो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, वो बोल रहे हो मेरे से आके, तो थोड़ा तमीज़ के साथ भी बोलो, ठीक है। अगर तुम लोग अपनी फैमिली में भी इसी तरीके से बात करते हो तो भैया अपनी फैमिली में बात करो इस तरीके से ना, दूसरों को मत करो। क्योंकि मुझे ना तो उनको अगर मैं चाहती तो उनको एब्यूज़ कर सकती थी, उनको चाहती तो मैं उनका नाम यूज़ कर सकती थी, चाहती तो मैं हैशटैग यूज़ करती, जिससे कि उनको हेट पहुंचती और उनको बुरा भी लगता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं उनको नीचा दिखाना नहीं चाहती थी, उनको हेट नहीं पहुंचाना चाहती थी, उनको डिफेम नहीं करना चाहती थी। क्योंकि मैं इस तरीके से ही अगर मैं चाहती तो करती, लेकिन मैंने नहीं करा। उसका कारण यही था, जो बात थी वो बात मैंने क्लियर कर दी थी, बस वही बात थी। जो चीज़ गलत थी वो गलत है।
और मैं किसी के उनकी फैमिली में इंटरफेयर नहीं कर रही। जो चीज़ उन्होंने पब्लिक पर डाल दी, यानी पब्लिक कर दी है, उस चीज़ के बारे में बात कर रही थी मैं। और मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि मैं उनके जो चीज़ वो दिखाना नहीं चाह रही उस बारे में मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, या वो कुछ मैं उनकी पर्सनल बातों पर इशू कर रही हूँ, ऐसा कोई बहस नहीं कर रही थी मैं। जो बात मुझे बोलनी थी वो मैंने बोली थी, और मैंने ना तो उनको अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ किया, ना उनका नाम यूज़ करा, ना ही उनको मैंने कोई हेट पहुँचाई, ना ही मैंने उनको डिफेम करा। तो बस यही है। और फिर मैंने एक वीडियो बना के वहीं पर क्लोज कर दिया था वो टॉपिक। लेकिन जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को सिर्फ झगड़ा बढ़वाने में ही मजे आते हैं, तो वो ही लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो बाकी सब किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने किसके बारे में बोला, ना तो मैंने नाम यूज़ करना, हैशटैग यूज़ किया, ना कुछ यूज़ करा, तो पता चलेगी। तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि फालतू का भिड़ाना बंद करो, और जिस दिन फिर मुझे गुस्सा आई तो फिर मैं अच्छी तरीके से सुनाऊंगी, अच्छी तरीके से। तो भाई मैं सोचती हूँ यार किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर मैं छोड़ देती हूँ इस वजह से। तो बस यही है। और हस्बैंड बनाने के लिए लड्डू लेके आए हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए लड्डू। तो फाइनली अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में, और अगर ब्लॉग यहीं तक मुझे एंड करना पड़ा तो यहीं पर कर दूँगी। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल एक कमेंट आया था कि मैं अपने ब्लॉग में भाभी की बुराई करती हूँ। यार इतना मुझे हर्ट करा वो कमेंट, यानी कि मैंने इतना कुछ आज तक मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैंने भाभी की इतने सारा सपोर्ट किया, भाभी की इतनी हेल्प करी या कुछ भी करा, मैंने कभी नहीं बोला। और भाभी भी नहीं बोलती हैं, भाभी को पता है मेरा नेचर कैसा है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं ना जो आग लगाने आ जाते हैं। वैसे आपको मैं क्लियर बता दूँ, भाभी मेरी वीडियो देखती हैं, वो कमेंट भी पढ़ती हैं। चाहती तो मैं वो कमेंट रिमूव कर देती, बट मैंने वो कमेंट रिमूव नहीं करा। एक कमेंट आता तो बहुत कमी नहीं है यार, मतलब कुछ भी यार। इससे आप लोग बताइए कि इससे पता चलता है कि वो कैसी हैं, उनका नेचर कैसा है। एक बात बता दूँ, ऐसे इंसान कभी खुश नहीं रहते और हमेशा ही दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दूसरों से जलते हैं। तो ऐसा कमेंट आया था कि भाभी की बुराई करते, भैया रे पहले सास की बुराई, फिर ससुर की बुराई, फिर भाभी की, मतलब भाभी के पीछे पड़ गए। हद है, मैंने कब बुराई करी भाभी की, कब मैंने बुरा बोला? मैं हमेशा भाभी की ननद की, भाभी की सास की, भाभी की पूरी फैमिली की तारीफ़ करती हूँ। मैंने कभी उनके लिए कुछ नहीं बोला। और भाभी वगैरह भी वीडियो देखती हैं, वो लोग भी बोलती हैं आप इतनी तारीफ़ करती हो कि इतनी तारीफ़ के काबिल हम लोग है नहीं, फिर भी वो तारीफ़ करते हैं। मैंने कहा नहीं भाभी, जिसका जैसा नेचर होता है वो वैसा ही होता है। और मेरी बुराई करने से हो क्या जाता है भैया? मैं उनकी बुराई क्यों करूँगी यार? मैं उनका कितना सपोर्ट करती हूँ। मैं इतना बुरा होती और तो शायद वो मेरे साथ नहीं रह रही होती, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मैं उनके घर पे नहीं जाती, उनके रूम में नहीं जाती, जितना कि वो मेरे हर वक्त कमरे में रहती हैं। किसी ना किसी काम से ज़रूरत पड़ती है, जो भी पड़ता है वो मोस्टली मेरे साथ ही करती हैं। मुझसे पूछते हैं बाज़ार जाना है मेरे साथ जाएंगी, कुछ सामान लाना है मेरे साथ जाएंगी, स्कूल जाना है मेरे साथ जाएंगी, घर का काम करना है मेरे साथ, सब्जी लेकर आनी है मेरे साथ जाती हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जो वो मेरे से इतना प्यार करती हैं। सो फाइनली यहाँ पर मेरी घर के दीपक वगैरह हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं खाना खाने बैठ गई थी। उस खाने में मैंने अम्मा ने कचौड़ी दी थी, क्योंकि उन्होंने कल आलू की कचौड़ी बनाई थी व्रत में, तो वो भी खाई थी मैंने। और गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे फ़ोटो सेंड करी थी, आप लोग बताइएगा कैसी लगी। करवा चौथ का व्रत भी उन्होंने भी किया है। सो उन्होंने मेरे को सेंड करी थी। अगर आप लोग भी सेंड करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो करवा चौथ की पिक, मैं डाल दूँगी, अपनी वीडियो में डालूँगी। तो आप लोग बताइएगा, उनका नाम है गरिमा, और वो कैसी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वो कैसी लग रही हैं अपनी करवा चौथ पर। वैसे बहुत सुंदर लगती हैं, हर लड़की सजने के बाद बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि डेली में तो इंसान कैसे भी रह लेता है, लेकिन जब सजता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उनको। सो फाइनली मैं यहाँ पर कुछ खा पी रही हूँ और नाश्ता वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर से आने के बाद दीपक वगैरह जलाने के बाद बहुत ज़ोर की भूख लगती है। और मैंने यहाँ कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि फिर साड़ी पहनी थी, साड़ी यहीं पर डली हुई है, इनको भी तय बनाना है मुझे इन सारे कपड़ों को। तो मैं आलस काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ। गाइज़, मैं यहाँ पर एंड करती हूँ अपनी वीडियो, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी सब्सक्राइबर की फ़ोटो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा, मैं लगाऊंगी कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप क्यों ज़रूरी है हर लेडीज़ के लिए, ये मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये आपका पैसों को बचाता है। दूसरे नंबर आपको कई सारी ऐसी बीमारियों से बचाता है जो कि पैड लगाने से होती हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी, इन्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ हम कहीं घूमने जाते हो, वहाँ पर हमें कोई जगह नहीं मिलती चेंज करने की, तो हमें मजबूरन वही पैड लगाना पड़ता है, जिससे हमारी बैड स्मेल आती है, तो बहुत ही ज़्यादा हमें अजीब सा अंदर से हैप्पीनेस होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ होती हैं, इसके लिए मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है। मेंस्ट्रुअल कप एक सिलिकॉन का कप होता है, इससे कोई भी एलर्जी नहीं होती है। साथ ही साथ यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। ये आपको 5 से 6 घंटे तक, वैसे 12 घंटे की इसकी होती है, लेकिन आप 6 घंटे तक इसे लगाकर उसे कहीं पर भी वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके पास कहीं भी जगह नहीं मिलती है तो आप इसे 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। आपको मेंस्ट्रुअल कप खरीदने के लिए कुछ नहीं करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है। यहाँ पिक्चर आ रही है, आप लोग उसे जाकर बाय कर सकते हैं।